हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड़ और वापी एरिया में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भरे हुए जो डाइट सोडा यूज़ करते हैं या ज़ीरो सोडा वाले जो डाइट्स आते हैं, लो कैल सॉफ्ट ड्रिंक्स जो आते हैं, क्या ये हेल्थ के लिए अच्छे हैं या नहीं? क्या रेगुलर सॉफ्ट ड्रिंक्स जो लेते हैं या रेगुलर कोका कोला या जो भी हम पीते हैं, पेप्सी वगैरह, उसके कंपैरिजन में ये डाइट कोक जो आता है या डाइट पेप्सी जो आता है, क्या वो कुछ अच्छा करते हैं या नहीं, और इनको क्या हमें प्रेफर करना चाहिए? क्या ये डायबिटिक्स पेशेंट्स के लिए अच्छे हैं? क्या ये नॉन डायबिटिक्स पेशेंट के लिए अच्छे हैं? और क्या इससे वेट रिडक्शन के हिसाब से हम प्रेफर कर सकते हैं कि इसको एज एन ऑल्टरनेटिव हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ करें? बहुत ज़्यादा इन्हें अगर ड्रिंक्स पीते हैं तो क्या बॉडी के लिए असर करते हैं? आज इस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूजफुल होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि इस एंड तक देखें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया है, उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। और यदि आपके कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज भी हैं जिस पर आप चाहते हैं हम वीडियोज़ बनाएं या पेशेंट रिलेटेड टॉपिक्स पर आप चाहते हैं हम बात करें, आपके क्वेश्चन सॉर्ट आउट करें, तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उन्हें सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। डायबिटिक पेशेंट में शुगर हमेशा नुकसान करता है और कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा हाई सोर्स ऑफ शुगर माना जाता है। तो एक चीज़ मान के रखिए कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल में सिर्फ शुगर होता है और फ्लेवर होता है, बाकी कुछ नहीं होता, सिर्फ एम्प्टी कैलोरी होता है, बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। इसलिए डायबिटिक हो चाहे नॉन डायबिटिक्स, कोल्ड ड्रिंक पीना तो बुरा ही है। आपके डायबिटिक होने का चांस को भी कई गुना बढ़ा देता है, आपको एम्प्टी कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा देता है, वज़न भी बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, तो कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू भी नहीं होती है। तो ये सोडा अगर आपको पीना है या कोल्ड ड्रिंक आपको पीनी है, पेप्सी कोक पीना है, तो वो हेल्थ के लिए बुरा ही है, उसके लिए अच्छा नहीं। इनफैक्ट कोक वगैरह ने तो रिसेंटली अपने एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन में ये भी बोला था कि ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि इनकी हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट्स कर सकता है, वज़न वगैरह बढ़ने का नुकसान उनको हो सकता है। तो कम्प्लीटली इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ये अनहेल्दी है। अगर आपको मजबूरी है या पीना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, अगर आपको इच्छा है तो ही इनको लीजिए, अदरवाइज़ एज़ फार एज़ पॉसिबल इनको तो आप मना ही रखिए, नहीं लीजिए तो ही अच्छा है। अब आते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाले हुए बेवरेजेस पर। इसमें क्या है, क्या इनको हम प्रिज्यूम कर सकते हैं कि ये हेल्दी, और इनको लेने में क्या हम कंपैरेटिवली अपना शुगर कट डाउन कर पाएंगे? देखिए, डेफिनेटली अगर आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है और बहुत शुगर डाली वाली पीनी है तो उसके कंपैरिजन में मे बी अगर आप डाइट वाला पीते हो तो थोड़ा सा अच्छा है। इसमें ज़्यादातर सैक्रिन, एस्पार्टेम, सुक्रालोज या नियोटेम ये करके प्रोडक्ट्स ज़्यादातर फॉरेन कंपनीज डालती हैं। सैक्रिन 1970s में अप्रूव किया हुआ बहुत ज़्यादा यूज़ प्रोडक्ट माना गया था, लेकिन उसमें कुछ केसेस में चूहों में जो स्टडी की गई थी उसमें ब्लैडर कैंसर के चांसेस ज़्यादा मिले थे, तो इसलिए उसको धीरे धीरे करके विड्रॉ कर लिया। इसमें शुगर के कंपैरिजन में ज़्यादातर 300 गुना ज़्यादा पोटेंट रहते हैं, तो बहुत सारे चीज़ों में ये बेवरेजेस वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। 1981 में उसको US FDA अप्रूवल मिल गया था फॉर यूज़ इन प्लेस ऑफ शुगर, और अभी भी बहुत सारी स्टडीज़ में भी ह्यूमन पेशेंट में बहुत ज़्यादा कैंसर ये करता है ऐसा पाया नहीं गया है, तो इसलिए अभी भी ये कम्प्लीटली बैंड चीज़ है वैसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि उसको बाकी शुगर्स ने थोड़ा रिप्लेस कर दिया है, कंपैरेटिवली उनके कंपैरिजन में थोड़ा कम हेल्दी पाया जाता है, तो इसलिए सैक्रिन आजकल उतना ज़्यादा मार्केट नहीं होता। आजकल ज़्यादातर केसेस में एस्पार्टेम या सुक्रालोज वाले प्रोडक्ट ज़्यादा रहते हैं। डाइट शुगर्स या डाइट कोल्ड ड्रिंक्स में एक थोड़ा सा बड़ा इशू ये रहता है कि थोड़ा सा इनका टेस्ट चेंज हो जाता है, तो कई बार लोग उसका टेस्ट पसंद नहीं करते, तो इसलिए भी कई बार लोग रेगुलर बेवरेजेस लेते हैं। अगर आपको टेस्ट का इशू नहीं है और आपको टेस्ट दोनों का बराबर लगता है तो डेफिनेटली आप सैक्रिन डला हुआ या सुक्रालोज डला हुआ आप ले सकते हैं। कंपेरेटिवली उनसे थोड़ा हेल्दियर है, लेकिन बहुत हेल्दी है। और किसी और ड्रिंक के कंपैरिजन में, खासकर अगर कोई जूस पी रहे हैं आप या पानी पी रहे हैं उसके कंपैरिजन में, तो डेफिनेटली बहुत अनहेल्दी है, आप उसको ना ही ले तो ज़्यादा अच्छा है। पर फिर भी अगर आप सिंपल कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं विथ हाई कंटेंट ऑफ शुगर तो उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा बेटर माना गया है। USFD ने एक स्टडी किया था, उसमें एक्सेप्टेड डाइटरी इंटेक जो माना गया था उसमें अगर एक बंदा दिन भर में 97 सैशे ऑफ एस्पार्टम भी अगर लेता है तो उतना भी उसके लिए सेफ माना जाता है। एस्पार्टम कंपैरेटिवली शुगर के कंपैरिजन में 180 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसमें नॉर्मली दो तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, एक एस्पार्टिक एसिड और एक फिनाइलएलानिन, जो कि मीट्स, ग्रेन और मिल्क में भी होता है, और एस्पार्टम बॉडी में ये इसमें टूट जाता है। इसमें थोड़ा सा मिथेनॉल कंटेंट भी होता है, पर ये बॉडी में इकट्ठा नहीं होता, इसलिए बॉडी को लॉन्ग टर्म में नुकसान नहीं करता।
इसके कैंसर्स वगैरह के साथ सबसे ज़्यादा रिसर्च स्टडीज़ की गई कि इसको कोई कैंसर के साथ एसोसिएट किया जा सके। इनफैक्ट विकीपीडिया पे आप पढ़ेंगे तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च मॉलिक्यूल जिसका कैंसर के साथ कोरिलेशन को पता करने की कोशिश की गई थी कि इसका कैंसर के साथ कोई लेना देना है या नहीं है। इसको किसी को पीने से किसी को कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन किसी भी स्टडी में ये प्रूव नहीं हो पाया कि कैंसर इससे होता है, तो इसलिए कंपैरेटिवली सेफ माना जाता है। इसको आप अगर रेगुलर शुगर के बदले यूज़ करें, कोल्ड ड्रिंक्स में जहाँ बहुत ज़्यादा शुगर होता है वहाँ अगर यूज़ करें तो चलेगा, लेकिन कंप्लीटली इसे बहुत हेल्दी ड्रिंक नहीं मान सकते आप। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि चलो आज अगर पीने के हिसाब से या हेल्दी ड्रिंक के हिसाब से हम अनस्वीटेंड बेवरेज को या सुक्रोज डाले हुए बेवरेज को या स्पार्टम डाले हुए कोई डाइट सोडा अगर हम पी रहे हैं तो उसको हेल्दी ड्रिंक मानेंगे, वैसा नहीं है। ये उससे कम बुरा है, क्योंकि कुछ छोटी स्टडीज़ है जो ये शो करती है कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है। इनफैक्ट वजन कम करने के इरादे से जो लोग लेते हैं उसमें ये कुछ स्टडीज़ ने ये भी शो किया है कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कुछ हार्मोनल चेंजेस इस तरह के कर सकता है जिससे वजन बढ़ भी सकता है व्यक्ति का। लेकिन हालांकि इसके लिए कोई बहुत बड़ा प्रूवन डेटा नहीं है, बहुत बड़ा प्रूवन कोई स्टडी नहीं है जो ये ऐसा शो करता है। ऑब्वियसली इस तरह की स्टडीज़ करना भी बड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मार्केट का इन्फ्लुएंस भी रहता है इसमें, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स बहुत कॉमनली मार्केट किए जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इस तरह की स्टडीज़ हो पाना भी मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव डेटा नहीं है। अगर आप रेगुलर शुगर के बदले या रेगुलर कोक या कोल्ड ड्रिंक के बदले आप इसको ले रहे हैं तो थोड़ा सा हेल्दियर माना जा सकता है। लेकिन जूस या पानी या इस तरह के बेवरेजेस या दूध से रिलेटेड कोई ड्रिंक्स अगर आप पी रहे हैं तो उसके कंपेरेटिव में ये हेल्दी तो बिल्कुल भी नहीं है, इसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। उसमें बाकी उसके कंपैरिजन में शुगर लेवल्स या कैलोरी लेवल भले कम आएगा, लेकिन इसमें कोई न्यूट्रिफिक वैल्यू नहीं है जो भी मेटाबॉलिज्म को करेगा कुछ तो भी नुकसान ही करेगा, फ़ायदा तो नहीं करेगा। अगर आपका इस तरह के बेवरेजेस के बिना काम चल रहा है, कोई फ्रूट जूसेस आप ले सकते हैं, कोई नॉन स्वीटेंड बेवरेजेस ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, चॉकलेट मिल्क वगैरह ले सकते हैं, तो वो आपके लिए कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा माना जाएगा एज़ कम्पेयर। लेकिन अगर पॉसिबल है तो इस तरह के ड्रिंक्स को अवॉइड कीजिए। फिर भी अगर जहाँ मूवी थिएटर्स वगैरह जा रहे हैं, जहाँ कन्वेंशनल वो बना हुआ है कि नहीं पॉपकॉर्न के साथ आपको कोक लेना ही है, पेप्सी लेना ही है या इस तरह का ड्रिंक लेना ही है, तो वहाँ पे अगर आप डाइट वाले को प्रिफर करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा माना जाता है। मेन बस उसका यही इशू आता है, एटलीस्ट जिसकी वजह से मैं यूज़ नहीं कर पाता, मुझे तो ये लगता है कि उसका फ्लेवर बहुत ही अलग टाइप का टेस्ट करता है। तो सिंपल कोक के कंपैरिजन में उसका फ्लेवर अच्छा तो नहीं आता है। अगर आपको वो सूट करता है तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं, पर अदरवाइज साइंटिफिकली हम ये ज़रूर कहेंगे कि ये रेगुलर कोल्ड ड्रिंक से या रेगुलर सोडा से कुछ बेटर है इन टर्म्स ऑफ कैलोरी, इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिफिक वैल्यू या इन टर्म्स ऑफ जितना बुरा वो बॉडी को कर रहा है उस हिसाब से बेटर है। लेकिन आप जूस से, मिल्क से, पानी से, ये सब चीज़ों से कंपेयर नहीं कर सकते, ये उनके कंपेरिजन में काफ़ी ख़राब ही माना जाएगा। कोल्ड ड्रिंक से कुछ बेटर, सोडा से कुछ बेटर इन टर्म्स ऑफ शुगर, पर रेगुलर ड्रिंक से बुरा। तो आज के टॉपिक में हमने ये जानने की कोशिश की कि ये जो डाइट सोडा वगैरह आ रहा है ये क्या एक्चुअल में हेल्दी ड्रिंक्स है और क्या इसे रेगुलर बेसिस पर रिकमेंड कर सकते हैं नहीं। आंसर ये है कि रेगुलर बेसिस पर रिकमेंड नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इसको नहीं लीजिए। वेट पर इसका क्या इफेक्ट होगा ये क्लियर नहीं है। बहुत सारी स्टडीज़ है जो कंट्रोवर्शियल डेटा देती है, कोई बोलता है कि हो सकता है, कोई बोलता है नहीं हो सकता। एज ऑफ नाउ कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है या कोई क्लियर कट ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है जो बहुत ऑथेंटिकली बोलता है कि हाँ इसमें प्रूवन ये चेंज होता है या नहीं होता। पर आप मान के चल सकते हैं कि वज़न कम करने के इरादे से अगर आप इसको ले रहे हैं तो ये उतना हेल्दी नहीं है। पर हाँ, कोल्ड ड्रिंक या इस तरह के ड्रिंक्स अगर आप ले रहे हो और ऑलरेडी आपका वजन ज़्यादा है या ऑलरेडी आप डायबिटिक है तो आपको बिल्कुल लेना है। स्पेशली अगर आप डायबिटिक हैं तो डायबिटिक पेशेंट में तो डेफिनेटली आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह को अवॉइड करना है। सिर्फ वजन कम करने के इरादे से, दैट इज़ योर चॉइस, आप प्रेफर कर सकते हैं, पर हम इसे बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड कर सकते हैं, वैसा नहीं है। यदि इस टॉपिक से संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं हम वीडियोस बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। यदि आपकी कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है या आपका कोई पेशेंट के बारे में आप हमसे बात करना चाहते हैं या डिस्कस करना चाहते हैं तो उनके डिटेल्स हमें मैसेज कीजिए। ऑनलाइन कंसल्टेशन हम नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी अगर आपका कोई क्वेरीज है तो हम उसे सॉर्ट आउट करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरीज है या इस टॉपिक को यदि आप कोई इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो हमारा रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया, आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं।